हाय एवरीवन। तो ये है मेरा नेक्स्ट लेक्चर। सुबह सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड से लॉगरिथम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और शायद आपको पानी की भी आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, पानी भर रहा है मेरे घर पे। ठीक है, हाँ हाँ। और मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ क्योंकि मेरे को एक पहला डोनेशन आया हुआ है। आशीष यादव नाम है स्टूडेंट का, भोपाल से है। ठीक है, अमाउंट नहीं बताऊँगा, पर थैंक्स फॉर अप्रिशिएशन। मतलब मुझे अच्छा लगा पर्सनली। जब कोई अप्रिशिएशन करता है आपके काम को तो अच्छा ही लगता है। आप यार अगर दिन भर 10-12 घंटे यार काम कर रहे हो, है ना, और आपको उसका कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी तो खुश रहते हो। ठीक है, एनीवे स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, और वंस अगेन थैंक्स आशीष। चलिए, ये है प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हम लोग। पहली प्रॉपर्टी, इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है जो अपन ने इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक जो डिस्कस किया था वो क्या क्या था, वो आपको याद है कुछ? वो ऐसा कुछ था कि हमने देखा था लॉग, यहाँ पे बी था, यहाँ पे एन था, और यहाँ पे ए था। ठीक है, ये बी की पावर क्या होती थी? ए होती थी। और ये किसके इक्वल होता था? एन के इक्वल। ठीक है, ये अपना बिल्कुल बेसिक पहला वाला था। तो ये सबसे पहले तो मैं यही लिख लेता हूँ, है ना, कि यहाँ पे अगर एन लिखा है, यहाँ पे बेस पे बी लिखा हुआ है, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो क्या होती है? बी की पावर ए, और वो कितना होता है? एन। ऐसा, है ना? ठीक है, अब इसके बाद ये तो हो गया पहली प्रॉपर्टी। अभी इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो होगी सम वाली। ठीक है, बहुत कॉमन है। आप कोई भी आपने बुक उठाई होगी और उसमें आपको ये प्रॉपर्टी तो ज़रूर मिली होगी। थोड़ा बहुत डाउट भी रहता है कि सर ये आया कैसे, ये भी डिस्कस कर लेते हैं अपन, है ना। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए भाई लॉग ए प्लस लॉग बी, दोनों के बेस में क्या है? बी बी। तो उसका इक्वल टू क्या आता है? उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज लॉग ए इंटू बी बेस बी। और इस चीज़ में ध्यान क्या रखना है आपको कि आपके बेस सेम होना चाहिए। ये जो बेस है ना, ये बेस सेम होना चाहिए। अगर ये बेस सेम नहीं होंगे ना तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। अब ऐसा क्यों सर? ये बेस अगर सेम नहीं हुए तो हम ऐड क्यों नहीं कर पाएंगे? ये भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, मैं इस पूरे नंबर को मान लेता हूँ x, इस पूरे नंबर को मान लेता हूँ y, और कोशिश करता हूँ x और y की वैल्यू निकालने की और उन दोनों को ऐड करने की। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। इसको माना मैंने x, ये कितना हुआ? log a बेस b इक्वल टू x। तो यहाँ से ये कितना आ गया? ये आ गया b टू दी पावर x इक्वल टू a। ऐसा कुछ आ गया, है ना। सेम मेरा ये वाला सेकंड वाला, ये कितना हो जाएगा? log बेस में b, सॉरी b है, यहाँ पे b है छोटा b, और इक्वल टू में कितना है? y, है ना। अब देखो ये b टू दी पावर y, b टू दी पावर y कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू b। सही लिखा है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको और इसको मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ भाई? a इंटू बी है ना, a इंटू बी है, तो मेरे को a इंटू बी चेक करना है, a इंटू बी क्या होना चाहिए, तो करके देखते हैं अपन। a इंटू बी मैंने करके देखा तो a इंटू बी कितना आ रहा है? b टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर y। अब देखो मुझे पता है अगर बेस सेम रहते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा? b की पावर x प्लस वाई। b की पावर क्या हो जाएगी? x प्लस वाई। अभी b की पावर x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल है? मेरे a इंटू बी के। आप सोचो थोड़ा सा कि लॉगरिदम में इसको क्या लिखूंगा मैं? लॉगरिदम में क्या है? ये होता है बेस p, तो मैं क्या लिखूंगा? लॉग में, यहाँ पे बेस में क्या लिखूंगा? b, है ना। उसके बाद में यहाँ पे क्या आता है? नंबर आता है। नंबर क्या है मेरा? a इंटू बी। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? a इंटू बी, और इक्वल टू में क्या आता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कितना है? x प्लस वाई। तो ये देखो आंसर आ गया अपना, लॉग a इंटू बी बेस b इक्वल टू कितना आ गया? x प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी है? लॉग a बेस b प्लस लॉग b बेस b, है ना। अब आप खुद सोचो, अगर बेस अलग अलग होते तो ये b होता, ये c होता। अगर ये c होता तो यहाँ पे c आ जाता, और ये c की पावर y हो जाता।
ये c की पावर y इक्वल टू बी होता और b की पावर x इक्वल टू a होता तो देखो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती, बेस सेम नहीं होते, बेस सेम नहीं होते तो ये एडिशन का नहीं आता। ठीक है, सेम चीज आप ऐसे ही आप किसके लिए कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम या होमवर्क है आपके लिए, है ना, आप इसे ट्राई करना कि यहाँ पे माइनस लूँ, ठीक है, बेस ए रखूँगा तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, a बाय बी। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आप इसको वापस x मानोगे, इसको y मानोगे। अपन ने क्या किया था, कैलकुलेट दोनों नंबर, दोनों साइड कैलकुलेट करने के बाद मैंने इंटेंशनली a इंटू बी निकाला था, तो इस बार आप इंटेंशनली a बाय बी निकालोगे। ठीक है ना, a बाय बी निकालना और मैच करा देना, सेम हो जाएगा रिजल्ट। ठीक है, अब यहीं पे एक थोड़ी सी जानने वाली चीज़, थोड़ा सा जो रहता है, एक कन्फ्यूजन सा रहता है, वो अपन थोड़ा सा दूर करते हैं। एक तो पहली चीज़ ये कि बेस में b है, a लिखा है और ये b लिखा है, तो ये तो मेरा कितना होता है, log b बेस में है और a इंटू बी है, ये तो सही है। अभी ये क्या होगा सर, a प्लस बी, ये चीज़ क्या होगी, ऐसा कुछ लिखा आ गया तो क्या करोगे आप। ठीक है, सोचो थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक एग्जांपल देके। आप क्या करो, a को 2 मान लो, a को 2 मान लो और b को आप 3 मान लो। तो जब यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये कितना आ रहा है, log बेस में b आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो log 2 टू द बेस b प्लस log 3 टू द बेस b। ये दोनों अभी सॉल्व हो रहे हैं क्या, अभी नहीं हो रहे, पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, क्या, बेस में b और 2 इंटू 3, मतलब क्या लिख सकता हूँ, 6 बेस b। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बेस में b पुट कर दूँ और 2 प्लस 3 लिखूँ तो बताइए कितना आना चाहिए, सिंपल है, 2 प्लस 3 कितना, 5, तो ये कितना आ जाएगा, log 5 बेस b। तो भैया यहाँ पे मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ए और बी वो तो इंग्लिश में लिखे हैं इसलिए ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, नंबर लिखे होंगे तो ऐड कर लूँगा, क्या दिक्कत है ना, 2 प्लस 3 अभी सब्ट्रैक्शन में हुए तो सब्ट्रैक्ट भी कर लूँगा, क्या दिक्कत है, आया ना समझ में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला नहीं होगा, इसका फॉर्मूला कुछ नहीं होगा, ये तो सिंपल एडिशन है ना, अंदर के नंबर का। इसमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये मेरे एक्सपोनेंट टाइप से जा रहा है, एक्सपोनेंट का इन्वर्स टाइप से। ठीक है, ओके, होपफुली ये चीज़ समझ में आई हो, सब्ट्रैक्शन का आपको समझ में आया हो। ठीक है, इसके बाद में एक और है, वो क्या है मेरा, पावर वाला है एक, है ना, वो भी अपन देख लेते हैं। तो पावर वाला क्या होता है, वो ऐसा कुछ है कि बेस में b है और a की पावर n लिखा हुआ है ना, तो ये कितना होता है, ये n क्या है, आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये n क्या हो जाता है, आगे यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो आप क्या लिख लेते हो इसको, n इंटू लॉग a टू द बेस b। तो एक्चुअली में ध्यान रखना ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, n इंटू लॉग a टू द बेस b। अब ये कैसे आया, ये लाने के लिए भी मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इसको मैं क्या मानूंगा, x और इसको मानूंगा y और दोनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैंने x माना, ये कितना आया, log b a टू द पावर n, ये कितना है x, इसको आप सॉल्व करोगे, तो ये कितना आएगा, b टू द पावर x, ये कितना आएगा, b टू द पावर x, a टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर x, है ना, या फिर ऐसा भी लिख सकता हूँ, b टू द पावर x इक्वल टू a टू द पावर n, सीधा ऐसा। ठीक है, ये लिख लिया, है ना, ये हो गया मेरा पहला। अभी ऐसे ही सेकंड वाला, इस वाले को देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है, n इंटू लॉग a टू द बेस b और इक्वल टू में कितना, y। अब ये n मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, a टू द बेस b इक्वल टू y बाय n, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो, अब क्या होगा, ये b टू द पावर कितना, y बाय n, तो ये कितना आया, a इक्वल टू कितना,
बी टू द पावर वाई बाय एन, ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखो बोथ साइड में पावर एन ले लूँ, बोथ साइड में पावर एन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा ए टू द पावर एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी टू द पावर वाई बाय एन इंटू एन, तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया ए टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर वाई। अब ए टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर वाई है, और ए टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एक्स है, मतलब मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि बी टू द पावर एक्स इक्वल टू बी टू द पावर वाई। अब देखो बेस और बेस सेम है, तो मेरे x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो देखो ये x और y थे, मैंने सेपरेट कैलकुलेट किए और ये क्या गए, इक्वल आ गए, मतलब कि इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, चलो एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। एक और प्रॉपर्टी ऐसी कुछ है, log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, इसी चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ log b बाय log a, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें अपन, सिंपल है, इसको क्या करेंगे अपन x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालो, है ना। ये पहला वाला कितना है, log b टू द बेस a इक्वल टू x, यहाँ से क्या आया a टू द पावर x, a टू द पावर x इक्वल टू b, ये मेरा पहला आया। ऐसे ही सेकंड वाले को देखूंगा तो ये कितना आएगा log b, और नीचे कितना log a, और ये कितना आ जाएगा y। अभी इसको मैं उस तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा log b और y log a, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी बेस में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बेस कितना है 10। ये तो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था ना कि भाई जब भी बेस में कुछ नहीं लिखा होता है तो ये बेस कितना होता है 10। अब ये ए वाई लिखा हुआ है, अभी वाई मल्टीप्लिकेशन में लिखा है। पिछली वाली प्रॉपर्टी देखो, अगर मेरा जो बे इधर मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है उसको मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, पावर में ले जा सकता हूँ। ये देखो जो पावर में लिखा होता है उसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ला सकता हूँ, और जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा है उसे पावर में ले जा सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, y पावर में जाएगा तो ये कितना a की पावर y हो जाएगा। इसी को लिख लिया log b इक्वल टू log ऑफ a की पावर y, ऐसा लिख सकता हूँ। अभी देखो ये log b है और log a की पावर y है, तो मतलब b इक्वल टू a की पावर y होगा। b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर y, तो यहीं से आप क्या लिख सकते हो, b इक्वल टू a टू दी पावर 5। अब कंपेयर कर लो, देखो b इक्वल टू ए की पावर x और b इक्वल टू ए की पावर y, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ a की पावर x इक्वल टू ए की पावर y, बेस सेम है तो x इक्वल टू y। अब ये x और y बराबर है, मतलब ये दोनों क्या होंगे, सेम। ठीक है, अब इसी में कुछ छोटी छोटी बातें और है, अभी 5 प्रॉपर्टी हैं, कुछ और भी है प्रॉपर्टी, पर अभी इसी में इसमें और इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पेज टर्न कर लेता हूँ मैं। हाँ, सो मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था वो क्या था कि जैसे कि ये था अपना पुराना पेज, इसमें ये ऐसा लिखा है, तो ये है ना आपको दो तरीके से डाउट में आ सकता है। क्या, log a टू द पावर n बेस b, log a टू द पावर n बेस b, अगर आपको ये लिखा जाए log a टू द पावर n बेस b, एक ये वाला नंबर और एक ऐसा कुछ a टू द बेस b, इस पूरे की पावर है, तो इन दोनों में अंतर है। ये वाले पे प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होगी, इस वाले पे होगी, इस वाले पे n आगे जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, a की पावर में हुआ तो जाएगा, पूरे log की पावर में हुआ तो नहीं जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे, इसको आप क्या कैपिटल A पुट कर दो अंदर वाले एक्सप्रेशन को, तो ये पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा a की पावर n, ऐसा। ठीक है ना, तो इसमें नहीं जाएगा n आगे, ये ध्यान रखना, इसमें जाएगा, ये ध्यान रहेगा। ठीक है, अभी सेकंड जो अपना सेकंड वाला नोट है वो क्या है कि मेरे को ऐसा कुछ लिखा था b बेस a, इसी को मैंने क्या बोला, क्या लिख सकता हूँ log b
बाय लॉग ए, मतलब कि अगर नीचे ए है, बेस में ए है, तो उसको लॉग ए के फॉर्म में नीचे लिख सकता हूँ। अभी बेस में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, बेस 10 है ना। अच्छा, कुछ और बेस भी हो सकता था क्या यहाँ पे? हाँ, डेफिनेटली कुछ और बेस भी हो सकता था, पर ध्यान रखना जो भी आप बेस रखना चाहो वो सेम रखोगे, है ना। और ये आएगा कैसे? बहुत सिंपल है, आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो ज़ीरो का छोड़ के, ठीक है ना। नहीं तो अभी आप फिर क्वेश्चन करने लग जाओगे कि सर ज़ीरो का मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो थोड़ा करके बताओ आप। तो ऐसा नहीं है ना, ज़ीरो का नहीं कर सकते अपन डेफिनेटली, पर ऐसे किसी का भी कर सकते हो। अब मैं ऐसा करता हूँ, हर एक नंबर जैसे लॉग बी के नीचे लॉग सी ले आता हूँ और लॉग ए के नीचे लॉग सी ले आता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, लॉग बी डिवाइड बाय लॉग सी, और इनटू में ये क्या लिखा है, लॉग ए। और ये जो लॉग सी ऊपर है, इसको चाहूँ तो मैं यहाँ नीचे ऐसे करके नीचे ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसी के नीचे क्या जाएगा, लॉग सी। अभी देखो लॉग बी बाय लॉग सी है, तो इसी को देखो, जो अपना प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, लॉग बी बाय लॉग सी। तो ये सी कहाँ, बेस में चला जाता है, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, लॉग बी बेस में सी, और डिवाइड में ऐसे यहाँ पे भी ऐसे होगा, लॉग ए में सी नीचे है, तो ये सी यहाँ पे चला जाएगा, लॉग ए बेस सी। समझ में आया, है ना। अभी सेम कंसेप्ट को आप फिर से लगाओ, जैसे ऐसा लिखा हुआ है बी बेस ए, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग बी बाय लॉग ए। इस वाले बी को मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके नीचे ले जाता हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय लॉग ए, और इसके डिवाइड में लॉग बी, ऐसा आ जाएगा। तो ये जो बेस में बी है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय लॉग ए बेस बी। आया समझ में, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक और प्रॉपर्टी है, अपनी 5 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं, एक और प्रॉपर्टी देखता हूँ, वो प्रॉपर्टी क्या है। अरे ये चलना बंद हो गया, हाँ, छठवीं। तो क्या है इसमें कि अगर मेरा ऐसा कुछ लिखा हो, x टू द पावर लॉग y, ऐसा, तो इसी चीज को मैं ऐसा भी लिखता हूं, y टू द पावर लॉग x, ठीक है। अभी ये कैसे करते हैं, देखो आप क्या करो, बोथ साइड लॉग ले लो, बोथ साइड लॉग ऐसा अपन ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने लॉग लिया बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लॉग x टू द पावर लॉग y, और इस तरफ लोगे, इस तरफ लोगे, तो ये कितना हो जाएगा, चलो ऐसा करो, इस दोनों को साथ में सॉल्व नहीं करते, दोनों को साथ में सॉल्व करोगे ना तो ऐसा लगेगा ना अजीब सा कि आप इसको ऑलरेडी ट्रू मान रहे हो, तो फिर आप रिजल्ट में क्या चाहते हो। तो आप ऐसा करो कि इसको ए पुट कर दो, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या पुट कर दो, ए, है ना। तो मैंने क्या माना, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ए आ रहा होगा इक्वल टू में, और लॉग लिया है तो लॉग ए आ गया, ठीक है ना। कहने का मतलब इसको ए माना था, तो ये ऐसा कुछ था, x की पावर log y इक्वल टू ए, बोथ साइड log लिया तो log x, और यहाँ पे log a, ऐसा आया, है ना। अब देखो ये अगर ऐसा लिया है, तो ये जो पावर में है, x की पावर में log y है, ये log y मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, भाई x की पावर में है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, log y इंटू log x, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल टू लॉग ए, है ना। अभी देखो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर लो, इन दोनों की पोजीशन आप चेंज करोगे तो क्या जाएगा, लॉग एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू लॉग ए, है ना। अब देखो ये एक नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेशन में, किसके, लॉग वाई के, तो ये पावर में जा सकता है यहाँ पे, है ना, बिल्कुल जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग वाई, ये नंबर पूरा पावर में आ गया, तो ये कितना हो गया, लॉग एक्स, ठीक है। अभी जैसे हो गया यहाँ पे क्या आ गया, लॉग। अब अगर लॉग के आगे मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ कुछ नहीं लिखा है, तो मैं ये लॉग हटा सकता हूँ, है ना।
अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, यहाँ पे 3 लिखा होता, तब नहीं हटा पाता। ठीक है, तो अभी लॉग हटा सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y की पावर log x इक्वल टू मेरा a। देखो x टू दी पावर log y लेके चला था a के इक्वल, और मेरा क्या आ गया y टू दी पावर log x a के इक्वल। तो ये दोनों इक्वल हैं, कह सकते हो ना। ठीक है, अभी लॉग लेने वाली चीज़ एक और बता देता हूँ, लॉग हटाने वाली चीज़, कि ऐसा कुछ लिखा है, मान लो क्या 2 log y प्लस 3 है ना, और यहाँ क्या लिखा है 3 log 2, ऐसा कुछ है ना। तो ये अभी लॉग नहीं हटा सकता। लॉग हटाने के लिए सबसे पहले 2 को मेरे को यहाँ पावर में ले जाना पड़ेगा। तो कितना जाएगा log y प्लस 3 का स्क्वायर, और ये 3 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log 2 का क्यूब। अभी आगे कुछ मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो मैं ये लॉग रिमूव कर सकता हूँ। लॉग रिमूव करूँगा तो ये कितना जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर और इक्वल टू 2 का क्यूब। अब फर्दर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये नहीं पता कि इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, वो सब नहीं, मैंने तो मन से एग्जांपल लिया, पर आपको ये बताना था कि लॉग कब हटेंगे, ऐसा है ना। एंटी लॉग लेना भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। इसी में एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है 7th प्रॉपर्टी, कि मेरा यहाँ पे बेस में क्या लिखा है a है ना, और लॉग में यहाँ पे n लिखा है, और बेस में यहाँ पे भी a लिखा है, मतलब यहाँ का भी a है और यहाँ का भी a है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या जाता है n, ये बेस और ये बेस कैंसिल हो जाते हैं और आपका आंसर कितना आता है n। ठीक है ना। इसको आप और भी देख सकते हो। इसको कैसे देख सकते हो कि आप बोथ साइड इसमें लॉग ले लो। अगर आप बोथ साइड लॉग ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, जैसे बोथ साइड लॉग लिया तो ये लॉग a और लॉग n बेस a, ये कितना आ गया n, है ना, n आ गया, है ना, सॉरी लॉग n आ गया, है ना। अभी ये a के पावर में है तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसी को ले सकता हूँ लॉग बेस में a n, और यहाँ पे कितना log a, ये तो वैसे चल रहा है log n, है ना। अभी देखो ये वाला log n बेस a, इसी को क्या ले सकता हूँ log n बाय log a, और ये भी कितना log a इक्वल टू log n। ठीक है, तो ये देखो log a से log a कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया log n इक्वल टू log a। ठीक है, इक्वल आ गए। मतलब कि अगर आपके बेस सेम है तो आप कह सकते हो ये वाला n जो n अंदर है वो n मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना। और देखो जैसे ये इसका एग्जांपल लेके भी बता देता हूँ मैं आपको, कि जैसे आपको लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है बेस में 2 और इधर लिखा है 3, तो अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अभी देखो अगर आपको ऐसा लिखा जाए log 3 5 माइनस 5 log 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि x टू द पावर log y को मैं कह सकता हूँ y टू द पावर log x, ये वाला है ना। सो इसी चीज में y और 3 क्या चेंज हो सकते हैं, तो ये 3 log 5 3 टू द पावर log 5 माइनस ये दोनों को चेंज कर दोगे तो 3 टू द पावर log 5, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना जाएगा 0। ठीक है, होपफुली इतना समझ में आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी, ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से समझिए, और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, वंस अगेन थैंक यू आशीष, और नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए जय हिंद।